Good evening, class 9th. So today we are going to start the second chapter of economics. आज हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था. आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा. तो आपका दूसरा चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, मतलब मानव एक संसाधन की तरह. ठीक है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास बेशक सारे संसाधन मौजूद हो, लेकिन जब तक हमारे पास ह्यूमन कैपिटल ना हो, यानी कि जब तक हमारे पास मानव के रूप में पूंजी ना हो, हम किसी भी रिसोर्स का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकते. जाहिर सी बात है, अगर आपके पास भूमि भी होगी, आपके पास बीज भी होंगे, आपके पास इरिगेशन करने का भी सारा सप्लाई होगा, लेकिन अगर मजदूर नहीं होंगे, अगर किसान नहीं होंगे, अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा, तो फिर खेती करेगा कौन? खेती अपने मन से तो हो नहीं जाएगी, या कोई जादू तो होगा नहीं जिससे खेती खुद से हो जाएगी. ठीक है, तो पीपल एज रिसोर्स हमको देखना है कि मानव संसाधन कैसे हो सकता है. तो देखिए, सबसे कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दो बच्चे दिख रहे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है, एक लड़की है, वो कह रही है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन क्या है. इज़ इट लाइक लैंड और लेबर, ये भूमि की तरह है या मजदूर की तरह है. ठीक है, तो लड़का कह रहा है इट इज़ मोर दैन दैट, ये उससे भी अधिक है. फिर वो कह रही है कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, इज़ इट लाइक रूपी, पैसे और डॉलर, ये रुपयों की तरह है, पैसों की तरह है या डॉलर्स की तरह है. लड़का फिर वही जवाब देता है कि वो उससे भी अधिक है. तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ. सबसे पहली बात तो हम जान चुके हैं कि किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता होती है. किसी भी संसाधन को प्रयोग करने के लिए हमें मानव संसाधन की आवश्यकता होती है. ठीक है, लेकिन मानव संसाधन होने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स आप कह सकते हो जो क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं. तो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी ऑफ सकल. सकल एक लड़का है, उसकी स्टोरी दी हुई है. ठीक है, उसे हम पढ़ते हैं पहले. देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर. ठीक है, देखिए दो दोस्तों की बात कही गई है, दो मित्रों की बात कही गई है. कौन? विलास और सकल, जो कि एक ही गाँव में रहते हैं. सकल 12 साल का एक लड़का है. ठीक है, और उसकी माँ शीला क्या करती हैं? घर के काम करती हैं. ठीक है, यानी गृहिणी हैं. और उसके जो पिताजी हैं बूटा चौधरी, वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड, उसके जो पिताजी हैं वो क्या हैं? एक किसान हैं. ठीक है, सकल helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother जीतू and sister सीतू. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सकल क्या कर रहा है. तो सकल क्या कर रहा है? सकल ना स्कूल जा रहा है ना कुछ कर रहा है, वो केवल अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाता है और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता है. ठीक है, उनकी देखभाल करता है. ओके, अब उसके बाद देखिए, his uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. देखिए मैट्रिक पास हो चुके हैं, उसके जो चाचा जी हैं वो मैट्रिक पास हैं, लेकिन घर पर ही बैठे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है. ठीक है, और लेकिन जो सकल के माँ बाप हैं वो सकल को पढ़ाना चाहते हैं. ठीक है, वो सकल से कहते भी हैं कि तुम गांव का स्कूल ज्वाइन कर लो, तुम स्कूल जाओ. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करता है, गांव के स्कूल को ज्वाइन कर लेता है और फिर क्या करने लग जाता है? पढ़ाई करने लग जाता है. ठीक है, कौन? सकल पढ़ाई करने लग जाता है. ठीक है, उसके बाद वो सेकेंडरी एग्जामिनेशंस को पास करता है. उसके पापा उसको बोलते हैं अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए, मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए. ठीक है, उसके बाद सकल के पिताजी क्या लेते हैं? लोन लेते हैं उसकी पढ़ाई के लिए. तो वो कंप्यूटर्स में क्या करता है? एक वोकेशनल कोर्स करता है. ठीक है, और सकल क्या हो जाता है? सकल पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है. ठीक है, उसका पढ़ने में बहुत मन लगता है. उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो वो उसको नौकरी मिलती है. ठीक है, वो अपना एक सॉफ्टवेयर बनाता है. ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई सकल की, कि सकल पहले क्या करता था कि अपने भाई बहनों की देखभाल करता था. ठीक है, और लेकिन उसके माँ बाप उसको पढ़ाना चाहते थे, उन लोगों ने उसे पढ़ाया, उसे नौकरी मिली, उसने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया. ठीक है, अब हम बात करते हैं विलास की. तो विलास का क्या होता है? देखिए, विलास के जो पिताजी हैं वो कौन थे?
थे, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है। विलास 11 साल का लड़का है, उसी गांव में रहता है, उसके पिताजी मछली मारा करते थे, ठीक है। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 years, और वो केवल 2 ही साल का था जब उसके पिताजी का निधन हो गया, ठीक है। उसकी माता जी जो गीता जी थी वो मछलियाँ बेचकर क्या करती थी, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करती थी या अपना घर चला रही थी, ठीक है। वो क्या करती थी कि जो तालाब के ओनर्स होते थे, जो तालाब के मालिक होते थे, उनसे मछलियाँ खरीदती थी और उनको बगल की मंडी में बेचा करती थी, ठीक है। वो दिन में लगभग 150 रुपये कमा लिया करती थी, ठीक है। और विलास क्या हो गया, उसे अर्थराइटिस हो गया। अर्थराइटिस एक बीमारी होती है, ठीक है, वो मैं आपको बायोलॉजी की क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तो अर्थराइटिस हो गया और वो क्या हो गया, एक मरीज़ बन गया, ठीक है। और अब उसकी माँ जो दिन में 150 रुपये कमाती हैं वो इस लायक नहीं थी, ठीक है, वो इस योग्य नहीं थी कि वो विलास को एक डॉक्टर को दिखा सकें, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो लड़का बीमार हो गया है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, अब उसका पढ़ाई से मन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और फिर वो क्या करने लग जाता है, फिर वो अपने घर में अपनी माँ की मदद करने लग जाता है, अपने भाई बहनों का ख्याल रखने लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी जब माँ बीमार पड़ती हैं तो उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, ठीक है। विलास के पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होता है और अंत में उसे भी क्या करना पड़ता है, मछली ही बेचना पड़ता है, उसी 150 की इनकम पर रहना पड़ता है। तो आपने 2 कहानियाँ देखी, ठीक है, आपने क्या देखा, 2 कहानियाँ देखी, विलास और सकल की, ठीक है। तो आपने ये देखा कि सकल भी उसी गांव का था, उसी गरीब परिवार से बिलोंग करता था, और विलास भी क्या था, उसी गरीब परिवार से बिलोंग करता था, ठीक है। लेकिन क्या करते थे ये लोग, इन लोगों ने क्या किया कि सकल के जो माता पिता थे वो जागरूक थे पढ़ाई को लेके। उन्होंने गांव के स्कूलों में, देखिए गांव में जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, ठीक है, उनमें फ़ीस नहीं लगती है, उनमें किसी प्रकार का आपको फ़ीस नहीं देना होता है। इनफैक्ट आपको ड्रेस, आपकी पढ़ाई, आपका मिड डे मील सब कुछ आपको दिया जाता है, ठीक है, बच्चों को दिया जाता है, आपको नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सकल की लाइफ थी, ठीक है, कि वो उसने स्कूल, गांव का स्कूल ज्वाइन किया, उसका पढ़ाई में मन लगा, बड़ा होकर वो कंप्यूटर इंजीनियर बना, उसने खुद का सॉफ्टवेयर बनाया, और इससे क्या हो गया, उसके परिवार की जो फाइनेंशियल स्टेटस आप कह सकते हो, जो इनकम थी वो अच्छी हो गई, ठीक है। लेकिन सोचो, विलास को क्या करना पड़ा, वही काम जो उसके पिताजी करते थे, फिर उसकी माताजी उन्हें वो काम करने लग गई, और फिर अब विलास वही काम करने लग गया, ठीक है। तो इससे कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी जैसे थी वैसे ही रह गई। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर विलास की भी माँ उसको उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजती, ठीक है, तो क्या होता, थोड़ा सा वो उसका भी पढ़ने में मन लगता है ना। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते रहते हो तो आपका पढ़ाई में कहीं ना कहीं मन लगा होता है। लेकिन अभी आप 6 महीने, साल भर पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ तो आपका नहीं मन लगेगा। जैसे अभी 3 महीने की छुट्टी के बाद जब आपको स्कूल आना होगा तो हो सकता है 2-3 दिन आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना आए, ठीक है, तो होता है ना, समर वेकेशन के बाद 2-3 दिन स्कूल आने का मन नहीं करता होता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये 2 स्टोरीज़ हो गई, ओके। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कौन करता है, औरतें करती हैं और आदमी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखिए आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो काम किया जाता है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वही है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें आप 3 काइंड पढ़ोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी क्या होता है, देखिए दिया है, वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकल गॉट अ जॉब इन द फर्म, द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। देखिए किसी भी कार्य को 3 सेक्टर्स में विभाजित कर दिया गया है, और वो क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। तो प्राइमरी में क्या आता है, प्राइमरी में आती है आपकी एग्रीकल्चर, जो आपका प्राथमिक सेक्टर होता है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है, उसमें आता है आपका कृषि, फॉरेस्ट्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, फिशिंग मछली पालन, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब कि मुर्गी पालन, ठीक है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर।
ठीक है, जैसे कि छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि फैक्ट्रीज खोल के छोटा मोटा सामान बनाना, ठीक है। फैक्ट्रीज जो लोग लगाते हैं ना, वो क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। और ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब कि दूरभाष, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर कौन कौन से काम आते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। और ये एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, नेशनल इनकम को वैल्यू करती हैं। अब मैं बताती हूँ, नेशनल इनकम मतलब कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें अपना योगदान देती हैं। कैसे देती हैं, आपको पता है कि आप 5 रुपये की अगर बिस्किट भी खरीदते हो तो उसमें आपका टैक्स लगता है, उसमें आपकी जीएसटी लगती है, ठीक है। तो वो जीएसटी किसके पास जाती है, सरकार के पास जाती है, आपके राष्ट्र के पास जाती है। तो क्या होगा, आपके राष्ट्र की आय बढ़ेगी ना, राष्ट्रीय आय में उसका योगदान तो माना जाएगा ना। तो यही होता है, ठीक है। क्या होता है कि मान लो आप कोई व्यापार कर रहे हो तो उसका कुछ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। टैक्स किसको पे करोगे, सरकार को पे करोगे, तो पैसा किसको मिलेगा, सरकार को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, दीज एक्टिविटी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की क्वालिटी, ठीक है। देखिए, अब किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी ज़िले में, ठीक है, आप पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या बताओगे, किस बेस पे बताओगे। मान लो जनसंख्या 1000 लोग रह रहे हैं, तो क्वालिटी मतलब कि हम अक्सर अच्छी क्वालिटी चाहते हैं ना, गुणवत्ता जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जितनी अधिक क्वालिटी होती है वो सामान उतना ही अच्छा होता है, ये तो हमको पता है। तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की क्वालिटी पे हम क्या देखेंगे, देखो सबसे बड़ी चीज़ कि जो जनसंख्या है उसकी लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितनी है, मतलब वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उनका स्वास्थ्य कैसा है, मतलब बीमार हैं, स्वस्थ हैं, कैसे हैं, ठीक है, मानसिक रूप से कैसे हैं, ठीक है। और स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, स्किल फॉर्मेशन मतलब किसके अंदर कौन सी स्किल है। जैसे कोई पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, ठीक है, कोई किसी को कृषि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, ठीक है, या फिर कोई कढ़ाई बुनाई बहुत अच्छा करता है, ठीक है, कोई कपड़े बर्तन बहुत अच्छे बनाता है ना। तो कोई पढ़ाता बहुत अच्छा है। तो अलग अलग ये जो क्वालिटी है, जो स्किल हैं, उनके आधार पर क्या देखते हैं, जनसंख्या की क्वालिटी देखी जाती है। देखिए, सबसे पहले आपका एजुकेशन दिया है, तो सबसे एजुकेशन, अब बताइए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट कैसे है। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हाउ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट कैसे है। आप ये बताओ, अगर आप ये बताओ कि एक अनपढ़ व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी होगी या पढ़े लिखे व्यक्ति के पास पढ़े लिखे व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी होगी, तो जाहिर सी बात है पढ़ा। और सिर्फ एक चीज़ और कि पढ़े लिखे का मतलब सिर्फ नौकरी से नहीं होता है। जब आपके पास लिटरेसी होती है, साक्षरता होती है, जब आप पढ़े लिखे होते हो, तो आपको पता होता है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, अपने फाइनेंशियल पर्पसेस को कैसे मैनेज करना है, आपको क्या चीज़ कहाँ पे करनी है, ठीक है, अपना फैमिली सेटअप कैसे करना है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हो गया आपका एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, बहुत अधिक इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए जाहिर सी बात है कि हमारे देश में सेक्टर्स जो हैं, वो जो क्लासेस हैं, वो गरीब और अमीर में डिवाइडेड हैं, ठीक है। बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोग अमीर हैं। तो सरकार कई सारी योजनाएं लेकर आई साक्षरता के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए कई सारी योजनाएं, जैसे आपकी सर्व शिक्षा अभियान वगैरह, बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई। जो गांव के गरीब बच्चे हैं उनको प्राथमिक विद्यालय में बिना किसी फीस के एडमिशन, और फिर उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए आपका मिड डे मील मतलब कि मध्याह्न भोजन स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो सरकार कई सारी योजनाएं लेकर आई। उसके बाद देखिए, हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत से लोग ये करते थे कि नहीं लड़कियों और लड़कियों को साथ में, लड़के और लड़कियों को साथ में नहीं पढ़ाना चाहिए, या बहुत लोग कहते थे लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी लड़कियों के लिए अलग विद्यालय बनाया गया, ठीक है।
और फिर कई सारे चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं आपके लिए आई, ठीक है। और देखिए, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% टू 3%। अब देखिए जो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता था, ठीक है, जीडीपी का 0.64% किसके लिए दिया जाता था सरकार द्वारा, एजुकेशन के लिए। लेकिन 1951-52 में इसको 3% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये भी तो एक कदम ही है ना साक्षरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल 2.1। इसमें क्या दिया है आपके, ये नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट एंड फैकल्टीज़ हैं। देखिए ये आपका ईयर दिया है, ठीक है, कि इस ईयर में इतने कॉलेजेस थे, इतनी यूनिवर्सिटी थी, इतने स्टूडेंट थे और इतने टीचर्स थे, ठीक है। तो ये आप खुद देख लेंगे, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना ही आज रहने देते हैं, और कल हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। बस आपके दो टॉपिक्स और बचे हैं, तो इसका वीडियो मैं कल आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। इतना वेट आप कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।